साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बैक टू एग्ज़ाम बाय मोहित योगी पर। तो साथियों, एक कहावत है, किसी विद्वान ने कहा था कि इन इंडिया पीपल स्टडी फॉर ब्रेड नॉट फॉर नॉलेज। यानी कि भारत में जो लोग हैं भोजन के लिए यानी रोजी रोटी के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है? नॉलेज है। अगर हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं कोई भी हमें या तो जॉब मिल जाए या कुछ भी मिल जाए उसके लिए करते हैं ओनली फॉर। अगर हम नॉलेज के लिए पढ़ते तो काफ़ी आगे चल जा सकते हैं। तो ये कहावत थी। तो आज हम क्या है दोस्तों, पढ़ेंगे आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेस्ट चल रहा था भाई, और प्रेजेंट सिंपल टेस्ट के अंदर आपका जो प्रेजेंट सिंपल का मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन क्या है और इसके जो नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, आपको बताया था। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, ये सारे आपको बताए थे। तो भाई सब तो पहले अपन नू पता होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल होगा क्या है। देखो पहले भी आपको बताया था और बार बार आपको बताया जाता है इसके वीडियो के अंदर भी। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ जो प्रेजेंट सिंपल अपना प्रेजेंट सिंपल में आज तारीख होगी 20 मई 2021 और आज हम करेंगे इंग्लिश के अंदर अपना टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल भाई इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहा पे इसने, यानी कि प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट भी कह सकते हैं इसको। इंडेफिनेट टेंस का हम क्या करेंगे, इसका यूजेज करेंगे। क्या करेंगे? यूजेज करेंगे भाई आज हम इसकी, यानी इसका प्रयोग करेंगे भाई आप इसका प्रयोग कित कर सके। तो सबसे पहले आप मेरा होना चाहिए जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है किसने कहा है कि उसकी पहचान है। आपको बताया था जिस अगर छोटे बच्चों के हिसाब से चले तो ता है ते है, लेकिन ये पुरानी बातें होगी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगता है भाई, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है यानी कि ही, शी, इट और किसी का नाम अगर आता है ना, तो वहाँ पे क्या करना आपको, ये वाला रूल फॉलो करना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना भाई आपको, बस ये आपको बताया था। दूसरा क्या है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल का मतलब दो या दो से अधिक, यानी कि दे, वी, यू, इनके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं ऊपर वाले का, वह स्कूल जाता है, तो हम लिखेंगे ही गोज टू स्कूल। ये यहाँ पे गो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने ईएस जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? गोज बन गया। बस आपको ये याद रखना है इसके अंदर। दूसरा अगर प्लूरल का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि वे स्कूल जाते हैं तो क्या आएगा? दे गो टू स्कूल। दे गो टू स्कूल, ये ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होगी, ये आपको बताया था। इसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किस किस के साथ? आई के साथ भी लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ लगेगी। आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ क्या है? प्लूरल का रूल लगेगा, आपको ये बताया था। और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आपको बताई थी, क्या होती है भाई? डू या डज। डज तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। और इंटेरोगेटिव बनाओगे तो डू या डज आगे लग जाएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस कब लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, वो यूजेज आज हम करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पेपर के अंदर ये हिंदी बनानी नहीं आएगी, इंग्लिश बनानी नहीं आएगी जो आपको सिखाया है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसका यूज कहाँ पे आएगा, क्योंकि पेपर के अंदर कैसे आएगा? पेपर के अंदर आएगा आपका ऐसे आएगा, द सन वर्ब में आएगा राइज। अब पेपर में तो ये आ जाएगा, हमें कैसे बढ़ना है इसको। इसमें द सन डैश ऑप्शन में आपका राइज है, राइज मतलब
उदय होना, राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा आपका राइजिज। आप पूछोगे राइजिज कैसे आया, एक तो सन क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन अगर हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं भाई इसकी फॉर्मेशन के हिसाब ताप है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसमें। लेकिन अगर उसके हिसाब से देखें कि भी इसमें कई बार देखें कई बच्चे लगा देते हैं कि अराइज अरोज नहीं आया, अराइजन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये इसकी फॉर्म है। राइज क्या है, अराइज अरोज अराइजन, यानी कि इसके अंदर ये क्या आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन जो प्रेजेंट सिंपल है उसके अंदर कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट ही लगेगी, आपको याद रखना। लेकिन ये क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या ये आपका सार्वभौमिक सच्चाई है, वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है जो सार्वभौमिक सच्चाई है। तो यूजेज के हिसाब से तो ऐसे ही आएगा। और भी देख लीजिए यूजेज के हिसाब से भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। पहला है, अगर कहीं पे जो काम डेली हो रहा है या जो काम हैबिट में हमारे, वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल लगता है, यानी कि हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी आदत हो गई है, यानी कि जो हमारी आदत हो गई वहाँ पे ये काम होता है। और जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, आई गो फॉर वॉक डेली। अब डेली से क्या पता चलता है हमें, डेली से ये पता चलता है कि वो हर रोज़ जाते हैं, यानी कि मैं हर रोज़ जाता हूँ, तो आई गो फॉर वॉक डेली, मैं वॉक के लिए डेली जाता हूँ। तो यानी कि जो कार्य रोज़ होते हैं। और इसमें इस तरह से हम क्या कुछ वर्ड याद कर लेते हैं, जैसे ऑफन आ जाए, ऑफन का मतलब कभी कभी, ऑफन आ जाए। कुछ वर्ड हैं दोस्तों, कुछ वर्ड हैं, ये लिख रहा हूँ, अगर ये आ जाए सेंटेंस में तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल आएगा। प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। एस या एस पता है किसके साथ लगाना सिंगुलर। ऑफन आ जाए, जनरली आ जाए, जनरली। सेल्डम आ जाए, और सेल्डम के साथ आपका एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी डे आ जाए, एवरी नाइट आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, एवरी नाइट आ जाए, एवरी डे आ जाए, यानी डेली जहाँ पे आ जाए, यूजुअली जहाँ पे आ जाए, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, ऑफन, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी ईयर, यानी कि जो काम हैबिचुअल में वहाँ पे अगर ये वर्ड आ जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। और ट्वाइस इन ए डे, जैसे ट्वाइस इन ए डे या ट्वाइस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए वीक, अगर इस तरह के कोई वर्ड आ जाता हो तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। जैसे ही स्टडी, यहाँ पे क्या आएगा, ही स्टडीज, आई ई एस लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर, ही स्टडीज एवरी डे, ही स्टडीज एवरी डे यहाँ पे आ गया तो ये आई ई एस लग जाएगा, यहाँ पे वाई कट जाएगा, आई ई एस, यानी कि वाई कट के जहाँ पे वाई आता है वहाँ पे वाई की जगह आई लिख के ई एस जुड़ जाएगा। और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे माई फादर, ब्रैकेट में आपका रीड है, डेली लिख लो, यूजुअली, आमतौर पर, इन द मॉर्निंग। मेरे पिताजी आमतौर पर, अगर यूजुअली लिखा जाए, आमतौर पर मेरे पिताजी आमतौर पर क्या पढ़ते हैं, सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या डेली आ जाए तो आपको पता है यहाँ पे रीड ऑप्शन में, रीड का मतलब पढ़ना होता है, तो यहाँ पे रीड का रीड आ जाएगा, रीड्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, एस क्यों लग जाएगा, यहाँ पे रीड में एस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ एस या ई एस लग जाएगा, तो रीड में एस लग जाएगा, आपका रीड्स हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आगे है आपका जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके बाद सार्वभौमिक सत्य आपको बताया था। यूनिवर्सल ट्रूथ में यूनिवर्सल ट्रूथ में ऐसा होता भाई, यानी कि सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य में और फैक्ट में कोई चीज सच्चाई हो, यानी साइंटिफिक रूप से वो साइंस के अकॉर्डिंग वो सही हो, और यह यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य हो। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये भी क्या सत्य है, तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल लगे हैं। जैसे द अर्थ ब्रैकेट में आएगा मूव अराउंड द सन। बोलो क्या आएगा अब? द अर्थ मूव आएगा या मूव्स आएगा? देखो यहाँ पे क्या आएगा, मूव्स आ जाएगा, क्योंकि जो अर्थ है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन आ जाएगा आपका। इसी तरह से अगर साइंटिफिक की बात करें, जैसे हम लिखते हैं द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ पे बॉयल के साथ क्या लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा, क्योंकि वाटर क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो बॉयल का क्या जाएगा, यहाँ पे बॉइल्स ऐसे लगा हुआ, आपको दिखाई भी दे रहा हो, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक है। अगर कोई साइंटिफिकली या यूनिवर्सली कोई अगर बात सत्य है तो उसके साथ प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, आगे इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है, पोसेशन के लिए भी होता है, अधिकार के लिए। जैसे पोसेशन का मतलब अधिकार, जहाँ पे अधिकार होता है हमारा। जैसे हम कहते हैं कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह पुस्तक मेरे से संबंध रखती है, यानी कि ये पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पे बिलोंग के साथ क्या आ गया, एस लग गया, क्योंकि दिस पुस्तक क्या है, ये पुस्तक क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एस लग जाएगा, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा आपको यूजेज बता दिया। अगला आप इसको यूजेज देखिए, जो प्रेजेंट सिंपल है उसका यूज और कहाँ कहाँ पे होता है। प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है आपका, जैसे हम करते हैं रनिंग कमेंट्री के लिए भी होता है, रनिंग कमेंट्रीज या लाइव कमेंट्री, आंखों देखा हाल, इसको हिंदी में बोलते हैं आंखों देखा हाल, यानी जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है, जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने, जैसे हम मैच देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। जैसे हम कहते हैं, जैसे मैच का कोई एग्जांपल लेते हैं कि राहुल ने गेंद को मारा, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे राहुल क्या आएगा, हिट्स दी बॉल, ठीक है, राहुल ने गेंद को मारा और राम ने इसको कैच कर लेता, राम उसको कैच कर लेता, एंड राम कैचेज द बॉल, यानी कि अब इसमें क्या देखो, यहाँ पे एस लग रहा है क्योंकि राहुल सिंगुलर है, कैचेज में ई एस लग रहा है क्योंकि राम भी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो इस तरह से यहाँ पे लाइव कमेंट्री के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। उसके साथ साथ अगर कोई कहावत है, अगर कोई कमांड है, देखो कमांड,
कमांड में या किसी की बात को कहने के लिए, कोई विद्वान है उसकी कोटेशन को कहने के लिए, कहावत के लिए, कोटेशन इसको बोलते हैं हम। यही कोई कमांड है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में हम कमांड देते हैं, जैसे हम बोलते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ, कम हेयर। तो ये सारा क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का यूज हो रहा है। स्टैंड अप, गो आउटसाइड। अगर कहावत की बात करें तो हम कहते हैं जैसे गांधी सेज, गांधी कहते हैं ट्रूथ इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड, सच्चाई क्या है, सच ही भगवान है। यानी कि यहाँ पे क्या है, अभी गांधी जी वर्तमान में तो जीवित नहीं है, लेकिन उनकी जो कहावत है वो कह के जो गए हैं उसको हम प्रेजेंट सिंपल में दिखाते हैं। तो और प्रेजेंट सिंपल का यूज है जो आपका, प्रेजेंट सिंपल का यूज कई बार क्या है, पास्ट की घटना को बताने के लिए होता भी, जैसे पास्ट की इवेंट को बताने के लिए होता है, जैसे पास्ट की घटना को बताने के लिए। यानी कि प्रेजेंट सिंपल का यूज किस में होता है, पास्ट की घटना को बताने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे भाई पास्ट की घटना को बताने के लिए हम करते हैं, जैसे कोई युद्ध है, अकबर का हेमू का युद्ध होता है, या और भी कोई बात है, वो पास्ट की बात को हम प्रेजेंट सिंपल में यू का यू लिख सकते हैं। जैसे अकबर फाइट्स इन द बैटल, अकबर क्या है, युद्ध में लड़ता है। ही हेट्स हेमू, वो हेमू पर वार करता है। ही हेट्स हेमू। तो पास्ट की घटना, अकबर यहाँ पे जीवित नहीं है लेकिन ये पास्ट की घटना, लेकिन इसको हम देखो एस लग रहा है, प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल एस यही एस लग के, यानी कि हम इस बात को प्रेजेंट सिंपल में नोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंडीशन वाले वाक्य में, कहाँ पे यूज होता है, शर्त वाले वाक्य में, यानी कि कंडीशन वाले वाक्य में जहाँ एक भाग, जहाँ पे एक भाग तो क्या सुबॉर्डिनेट हो, वह एक भाग क्या हो, प्रिंसिपल क्लॉज हो। क्लॉजेज आपने पढ़े होंगे, उपवाक्य हिंदी में। जो सुबॉर्डिनेट है वो किससे स्टार्ट होएगा, जो सुबॉर्डिनेट है वो किससे स्टार्ट होएगा, इफ से या टिल से और अनलेस से और व्हेन आदि से स्टार्ट होएगा भैया, एक्सेट्रा। तो वहाँ पे क्या है, आपका प्रेजेंट सिंपल का यूज होएगा। कैसे, और जो आपका प्रेजेंट मेन क्लास, जो आपका मेन क्लास है वो किस में हो जाएगा, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल में मिलेगा। ये आपका किस में मिलेगा, फ्यूचर सिंपल में आपका मिलेगा, आपको याद रखना। कैसे, जैसे इफ यू रन फास्ट, यहाँ से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सुबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज वो वाक्य होता है जो अपने आप पर निर्भर होता है, यानी जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो सुबॉर्डिनेट क्लॉज होता है उसका मीनिंग प्रिंसिपल क्लॉज के बगैर नहीं निकलता। जैसे अब मैं बताऊँगा को यू, इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। अब इसकी हिंदी करके देखते हैं।
इफ़ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ते हो तो यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन को पकड़ लोगे। तो यहाँ पे जो ये यू विल कैच द ट्रेन है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है भाई। क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इसका मीनिंग सही निकल रहा है, ये किसी पे आश्रित नहीं है। यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन को पकड़ लोगे, तो इसमें सेंस कंप्लीट हो रही है। इसकी सेंस कंप्लीट नहीं हो रही है, ये सुबॉर्डिनेट है, ये इस पर आश्रित है, यानी कि इसका मीनिंग इसके बिना अनकम्प्लीट है। जैसे इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो, यानी कि क्या हो जाएगा पता नहीं। इफ़ यू रन फास्ट, तो अगर तुम तेज दौड़ते हो तो क्या आ जाएगा? सेंस कंप्लीट नहीं हो रही है ना, तो इसकी कंप्लीट कब होगी? जब इसको हम पढ़ लेते हैं। इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। तो इस तरह से आपके क्या प्रेजेंट सिंपल का ये जो इम्पोर्टेंट है कंडीशन वाला, ये कंप्लीट होता है। तो कई यूजेज आपको बताएं इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल के। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे प्रेजेंट सिंपल के, और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवा दें, ताकि अच्छे से आपको आ जाए प्रेजेंट सिंपल का यूजेज। और या हम आगे टेंस करवाएंगे आपको, और इंग्लिश का कोई अलग से टॉपिक भी स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि टेंस तो साथ के साथ चलते रहेंगे आपके। तो अगर आपको नई अपडेट देखनी है, आगे वीडियो लेनी है, तो आप क्या, मेरा जो चैनल है बैक टू एग्ज़ाम बाय मोहित योगी, ये आपको क्या है सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन दबाना है। तो इसको आप क्या है सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और आगे आपको वीडियो आएंगी, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और इसको साथ के साथ में शेयर भी करें। तो आपको क्या है आगे से आगे वीडियो मिलती रहेंगी। आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट सिंपल का जो यूजेज है वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।